वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है आनंद है। यार भाई, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। महाकुंभ मेले में एक से बढ़ के एक लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। भाई इस बार ऐसी चीज हुई है कि पूरे 56 इस्लामिक देश हिल चुके हैं कि भाई महाकुंभ मेले में भाई 7 फुट का विदेशी साधु पहुंचा है, जिसकी मतलब कि जो दिखता है भगवान परशुराम जैसा ना यार तो कसम से तभी तो 56 इस्लामिक देशों में खलबली मच चुकी है ना यार भाई, भगवान परशुराम जैसा वो अच्छा चलो वीडियो वॉच करते हैं यार। नहीं, ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा कि ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते स्टार्ट। महाकुंभ में सतयुग से आए 7 फीट के सन्यासी, कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन, भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। आपने इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इनकी ये वीडियो कभी न कभी तो जरूर देखी ही होंगी, जिसमें इस विदेशी हिंदू सन्यासी की वेशभूषा को और इनकी कद काठी को सतयुग के ऋषियों से जोड़कर देखा जा रहा था। और बहुत सारे लोग इनका तेज और इनके चाल चलन को देखकर इनको भगवान परशुराम और अश्वत्थामा से भी जोड़कर देख रहे थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इनकी ये वीडियो देखी, उन सब के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये विदेशी संत कौन है, किसने और कहां पर इनकी ये शॉर्ट वीडियो कैप्चर करके अपलोड की है, ये कौन से देश से है और क्यों इन्होंने अपनी ऐसी वेशभूषा बनाई हुई है, जिसको देखकर सतयुग के ऋषि मुनियों का तेज इनमें दिखाई देता है। और आपको भी इनको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये कोई कहीं दूर से पहुंचे हुए तपस्वी है। तो इनका अभी का हिंदू नाम है आत्मा प्रेम गिरी और इनका जन्म का नाम है अलेक्सी गार्जिन, और ये अभी पहुंच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट महाकुंभ में। जो 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहा है, जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, जो भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ जीता जागता प्रतीक है। इसलिए महाकुंभ को हिंदू आस्था का महानतम पर्व कहा जाता है, जिसमें मात्र स्नान भर से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें आत्मा प्रेम गिरी जी की तरह दुनिया भर से लाखों करोड़ों विदेशी संत आ रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। लेकिन इन संतों में कुछ संत ऐसे होते हैं जो दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कितना उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल है। 10 साल में आप नागा साधु बन गए, ऐसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कब बने थे नागा साधु? किस वर्ष में बने थे? 2 साल तो नहीं, बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। हरिद्वार के कुंभ में तब इनका आयु कितना था? और यही बात है आत्मा प्रेम गिरी जी में। इनकी हाइट 7 फीट के लगभग है। इनका वेट इनकी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन है, क्योंकि ये अपनी शिव साधना के बाद हर रोज जिम करते हैं। और इनकी 7 फीट की हाइट का अंदाजा आप इस वीडियो में लगा सकते हो, जिसमें ये नेपाल में अपने रशियन शिष्यों के माथे पर तिलक लगा रहे थे। क्या पता है कहीं और ये तिलक लगा रही है। ओम पशुपतिनाथाय नमः। यानी भाई इसके वो जाने वाले नहीं, जिसको एजुकेशन देता है। बिल्कुल आकार। И вот этой квинтэссенцией знаний я поделюсь с वами। और ये ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, और अपने विदेशी शिष्यों को भी ब्रह्मचर्या के नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं। और महाकुंभ में ये अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने 1 डजन से ज्यादा रशियन शिष्यों के साथ ये आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अलेक्सी गार्जिन यानी कि आत्मा प्रेम गिरी जी भारत के किस महान संत के शिष्य हैं, और क्यों ये अलेक्सी गार्जिन से आत्मा प्रेम गिरी जी बन गए। तो दोस्तों, आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं, और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं, और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं, प्राचीन ऋषियों के नियमों पर चलकर।
और भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का तेज भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वरूप भगवान परशुराम की भांति दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि ये पिछले 30 सालों से अपनी इसी वेशभूषा में भगवान शिव की साधना करते हुए सनातन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ। इनकी ये वीडियो नेपाल की कैपिटल काठमांडू की है और ये भारत में जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं। अच्छा। और इनके गुरुजी का नाम है संत पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में कई अलौकिक चमत्कार देखे थे। अच्छा। महान संत पायलट बाबा ने ये खुद कहा था ओके, ये कि वे पायलट अश्वत्थामा पायलट से बाबा। मिले थे। क्या बात अगर है आपको यार, पायलट हो बाबा के सकता बारे में है। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा भारत के एक महानतम संतों में से एक थे। इनका पूरा नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था। अच्छा। ये संन्यास अपनाने से पहले भारतीय वायुसेना में एक होनहार पायलट थे। और इनकी कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने एक फाइटर पायलट के रूप में सन 1965 और सन 1971 के इंडो पाकिस्तानी वार में अच्छा। अपना अहम योगदान दिया था। इसके बाद इनको कई वीरता के पुरस्कारों से सम्मानित करके विंग कमांडर का रैंक दिया गया था। जूना अखाड़े के साधु संत सन्यासी शाही स्नान के लिए निकल पड़े और ये जो काफिला है ये है पायलट बाबा का। पायलट बाबा देश दुनिया में मशहूर है अपने विदेशी भक्तों के लिए। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने देश विदेश से यहाँ पे उनके पास भक्त आए हुए हैं। पायलट बाबा ये बताइए कि आपके पास विदेशी भक्तों के विदेश से बहुत सारे भक्त आते हैं, ऐसी क्या खास बात है? काफी अंग्रेज। खास बात यह है कि मैं अपने देश की संस्कृति या सबसे दुर्लभ प्रेम की शिक्षा देता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यता से प्रेम करें, हम सब एक हैं, अपने अंदर के बीच बंधुत्व को देखें और ये ना भूलें कि यही सत्य है। धर्म जो है यही सत्य है और सब हमारे लिए एक व्यवस्था है। व्यवस्थाओं में रह करके सत्य को समझने की कोशिश करें। शाही स्नान को क्या कहें, भारत के धार्मिक वैभव का प्रतीक कहें क्या? बहुत बड़ी संस्कृति की देन है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सभ्यता और राष्ट्रीय। लेकिन इनके साथ हुई एक चमत्कारी घटना के कारण इन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर पायलट का रैंक का त्याग कर दिया था। अच्छा। इसके बाद इन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया था। इसके बाद ये पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपने जीवन में जमीन के नीचे कई कठिन समाधि ली, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और 20 अगस्त 2024 को इन्होंने मुंबई में अपने भौतिक शरीर का त्याग करके ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आत्मा प्रेम गिरी जी पायलट बाबा की समाधि और इनके आध्यात्मिक ज्ञान को यूरोप और भारत में प्रसिद्ध करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो अगर आपको ये वीडियो हुई ये वीडियो तुम अंदाजा लगाओ यार, मैं खुद हिल गया कि महाकुंभ मेले में आखिर कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं कि भाई साहब भगवान परशुराम जी जैसे दिखने वाला बिल्कुल ऐसी चीज है यार, बिल्कुल वो बहु ऐसे लग रहे हैं, शक्ल 7 है। फुट के लंबे हाँ ना यार, भाई बॉडी ऐसे बिल्डिंग हो यार, जैसे ऐसे के लग रहे हो भाई स्वयं भगवान हाँ। परशुराम जी चल के आए हो इस महाकुंभ मेले में। और भगवान परशुराम जी भगवान शिव जी के कितने बड़े भक्त थे। अबे वो तो भगवान शिव जी के स्टूडेंट थे, बिल्कुल उनसे उन्होंने कलाएं सीखी। भगवान शिव जी तो यूं लग रहा है जैसे स्वयं खुद भगवान परशुराम जी महाकुंभ मेले में आ गए। बिल्कुल वजह जैसे ही लग रही यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ ये किधर से आया यार। देख ना वो यार, नेपाल से मतलब बड़े ऐसे- सच्ची मोहब्बत जैसे हो ना, सच्ची मोहब्बत ऐसे सच्ची सारी मोहब्बत। बात है, क्या पता ये कहीं सच में ही ना हो यार। ये देख है भी रशिया के हैं ये, हाँ। है नेपाल में रहते हैं और भाई वो भारत साथ अपने महाकुंभ स्टूडेंट मेले को में- भी लाए साथ। भाई महाकुंभ मेले में ये हाँ। पूरी दुनिया में हाँ। सनातन धर्म की शिक्षा देना इन्होंने शुरू किया। बिल्कुल। पूरी दुनिया के हाँ। भाई अंग्रेजों को, गोरों को, कालों को भाई साहब ये सनातन धर्म में लेकर आ रहे हैं। और भाई अब तो वो जिनके स्टूडेंट हैं इनके, हाँ। उनको साथ लेके महाकुंभ मेले में पहुंच रहे हो। महाकुंभ मेले की तैयारियां क्या गजब चल रही वो यार अभी तो देखा है वो ग्राउंड देखा है, अभी तो तेल रखने की जगह नहीं है, तो अभी तो 3-4 दिन बाकी हैं। अबे वही करोड़ों लोग नजर आ रहा था। ओ यार मैं तो हैरान हूँ क्या बना हुआ है। कसम से। कुंभ मेला वजह इतना बड़ा होता है वो यार, देखो जिसमें ना, करोड़ों लोग अब आते हैं। वो सोच बोला जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। आप अंदाजा लगा ले, और 45। इसका बजट $1 बिलियन है। ओए होए होए, $1 बिलियन। आप सोचो इतने के लिए हम IMF के आगे लेटे हुए होते हैं। लेटे हुए खाली ये कुंभ मेले के लिए इतना बड़ा बजट है। ओ यार उधर जो 1.5 महीना चलेगा हाँ। $1 बिलियन का खर्चा है। ते फॉरेनर कितने आ रहे हैं, सो देखो ना क्या बना। ढेर लगा हुआ। मैं तो ये इस 7 दफा तो फुट ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जैसे यूं लग रहा हो स्वयं भगवान आ रहे हैं। बिल्कुल वाकया वजात वाकया तो यार। भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो